तो दोस्तों आज हम भगवान का शुक्र करते हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी 2-4 क्लासेस जरूर पेंडिंग है बैलेंस शीट वगैरह की, लेकिन हम अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सर, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट एज एट, ठीक है जी। किसमें? शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है जी। बैलेंस शीट एज एट। सबसे पहले आता है यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको रटवा भी दूं। क्या है बच्चों? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। याद है आपको, हमने रटवाया था श्याम सुंदर नहाने चले। श्याम का शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। यहां आ जाएगा शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। श्याम के बाद सुंदर। सुंदर मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नहाने नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। नॉन करंट लायबिलिटीज में दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, deferred tax liabilities, other long term liabilities, long term provisions, ठीक है जी। नॉन करंट के बाद करंट लायबिलिटीज, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अभी हम 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बच्चों ये याद करवाते हैं। अंश ध्यान रखना बच्चों, अंशिका, आर्यन बाबा, आर्यन राव, प्लीज जरा ध्यान से बच्चों, ठीक है। मिलन, कुशल, जरा ध्यान से। हमारा था पहले श्याम सुंदर नहाने चले। ये था श्याम, ये है सुंदर, ये है नहाने चले। फिर हमने कहा था उन्हें भूख लगी, ठीक है। वो गए सलमान रोटी वाला के पास। सलमान रोटी वाला, वाला मतलब वारंट। उन्होंने वहां पराठे ऑर्डर किए। पराठों में बटर कम था, तो उन्होंने बोला बटर डालो ऑन पराठा। उसने ज्यादा मक्खन डाल दिया, तो हमने बोला स्टॉप। मैं एक बार जरा दोबारा पहले हेडिंग याद कराता हूं। तो दूसरे दूसरे मेजर हेडिंग, श्याम सुंदर नहाने चले। These are the 4 major heading under the liability side. क्या है गुरमेहर, बोलना बेटा। हर्ष तलवार, आप बोलो बेटा। सर वो श्याम सुंदर नहाने चले। शेयर होल्डर्स फंड, सलमान रोटी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। वो यहां से गए सलमान रोटी वाला के पास। सलमान रोटी वाला मतलब शेयर कैपिटल,
रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट्स। वहां पराठे लिए, पराठे में बटर कम था, तो उन्होंने बोला बटर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डालो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ऑन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, पराठा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ज्यादा पराठा डल गया तो उन्होंने क्या बोला, स्टॉप सलमान रोटी वाला, बटर डालो ऑन पराठा, स्टॉप स्टॉप ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या आपको ये हेडिंग याद हो गए हैं? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। हेडिंग याद हो गए आपको? सर लास्ट वाला शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। लास्ट वाला शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। देखो सर दोबारा से बोलते हैं, श्याम सुंदर नहाने चले, सलमान रोटी वाला के पास गए, बटर डालो ऑन पराठा, स्टॉप। अब इसके अंदर क्या क्या आता है ये भी बताते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल। देखो बच्चों, शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कितने हम मैक्सिमम शेयर इशू करेंगे। फिर आता है इशूड शेयर कैपिटल, ये बैलेंस शीट है जो हमने अभी तक नहीं करवाई। फिर आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसके अंदर आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसके अंदर आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, माइनस कॉल इन एरियर प्लस शेयर फोरफिटेड अमाउंट। आपको अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए मित्रों कि भाई शेयर कैपिटल, सॉरी ऑथराइज शेयर कैपिटल कहां आता है, आपसे पूछ लिया जाए, मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग शेयर कैपिटल। कॉल इन एरियर क्या आता है, मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, शेयर फोरफिट कहां आता है, मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग शेयर कैपिटल। ये तो हो गया शेयर कैपिटल। अब आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, P&L क्रेडिट बैलेंस, सिंकिंग फंड। जहां रिजर्व लिखा वो तो आएगा ही आएगा। शेयर वारंट्स फ्यूचर की डेट में कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में, तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब है कि हमने अप्लाई, लोगों ने हमारी कंपनी में अप्लाई किया लेकिन अभी तक हमने उनको शेयर अलॉट नहीं किए। अब आता है नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, टर्म लोन, बैंक लोन, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। क्या क्या आता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हमारे सिलेबस में नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में अगर कुछ हो स्पेशली तो आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर पेंशन फंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, कुछ भी हो, पेंशन, ग्रेचुटी, ये आएगा। फिर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ट्रेड पेबल में आता है लोन पेबल ऑन डिमांड, ट्रेड पेबल में आता है क्रेडिटर प्लस बीपी, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज में बहुत कुछ आता है भाइयों, बहुत कुछ आता है, बहुत 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 कुछ आता है। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूं। अदर करंट लायबिलिटीज में आता है
interest accrued but not due, interest accrued and due, called in advance, unclaimed dividend, current maturities of long term debt, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स। आप बच्चे इसको अपने हाथ से एक बार जरूर नोट कीजिए। फिर मैं असेट्स, अंश मित्तल डिवेंचर्स, डिवेंचर का अंश मित्तल मेजर हेडिंग क्या है? The long-term borrowings, non-current liabilities. एक मिनट, शेयर होल्डर्स फंड, ये मेजर हेडिंग है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये मेजर हेडिंग है सर, जरा ध्यान रखना। अब बताइए सर, डिवेंचर का मेजर हेडिंग क्या है, फिर बताना सब हेडिंग क्या है। Non-current liabilities. और सब हेडिंग Long-term borrowings. पब्लिक डिपॉजिट, अंशिका शर्मा, अंशिका शर्मा पब्लिक डिपॉजिट कहाँ आएगा? अंशिका शर्मा, अंशिका, अंशिका शर्मा, Yes, sir. बेटा पब्लिक डिपॉजिट कहाँ आएगा? पब्लिक डिपॉजिट बच्चे कहाँ आता है? सेम, नॉन करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हाँ जी, आर्यन पावा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आर्यन पावा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आर्यन पावा, आर्यन पावा नहीं आता मना कर दो, लेकिन जवाब ऐसे नहीं दोगे मन में। प्लीज अपने हाथ नीचे रखो यार, प्लीज प्लीज अपने हाथ नीचे। सर नहीं आता। ठीक है, आर्यन पावा देखो, रिजर्व बोला ना साथ में, तो आर्यन पावा इसमें देखो सर, इसमें पहला हेडिंग था शेयर कैपिटल, दूसरा था रिजर्व एंड सरप्लस। पावर साहब इसमें आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। समझ आ गया आर्यन पावा? आर्यन समझ आ गया बेटा? यस सर, ओके। आर्यन राव देखो, जवाब जरूर दो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आर्यन राव कैपिटल रिजर्व, Sir, reserve and surplus. वेरी गुड सर। मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड, Shareholders fund. हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। शेयर फोरफिट अकाउंट, हर्ष तलवार, एक सेकंड सर। हर्ष तलवार शेयर फोरफिट अकाउंट, सर उसमें आएगा ये शेयर कैपिटल में। शेयर होल्डर फंड, यस सर। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, हर्षित पतावरी, हर्षित। Yes, sir. इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, The non-current liabilities. सर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स करंट लायबिलिटीज में मेन हेडिंग और अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। किसमें आता है हर्षित? अदर करंट लायबिलिटीज। बीपी, बीपी हर्षप्रीत कौर, बीपी, इसके 4 हेडिंग होते हैं ना। Sir, trade payable. एक वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, deferred tax liability, other long term liabilities, long term provisions, current liabilities, short term borrowings, trade payable, other current liabilities, short term provision। हाँ जी अब बोलो, बीपी किसमें आएगा? Sir, trade payable. मेजर हेडिंग भी बता दो। Current liability. Done, very good। Advance received from customer, Himanshi Singla, advance received from customers, Sir, other current liabilities. बिल्कुल ठीक है। और करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर, क्रेडिटर
कुणाल कुणाल बोला भाई, क्रेडिटर्स बच्चे कहाँ आएगा कुणाल भाई? कुणाल क्रेडिटर्स कहाँ आएगा बेटा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल बेटा, ओके सर। लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल, ठीक है। कुशल अनक्लेम्ड डिविडेंड कहाँ आएगा? कुशल अनक्लेम्ड डिविडेंड सर अदर करंट लाइबिलिटीज। बिल्कुल ठीक है। कॉल इन एरियर कहाँ आएगा? मिलन मिलन कॉल इन एरियर कहाँ जाएगा? सर शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में। ठीक है सर, गुड। कॉल इन एडवांस कहाँ जाएगा? मिलन के बाद मिताली। सर शेयर द फंड में से। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। कॉल इन कोई कौन बताएगा? कॉल इन एडवांस मिताली के बाद नैना। अदर करंट लाइबिलिटीज। कॉल इन एडवांस अदर करंट लाइबिलिटीज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, चलिए। निखिल क्वात्रा, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन। अदर करंट लायबिलिटीज एंड वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, नित्य बत्रा। नित्य बत्रा, यस सर। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। सर करंट लाइबिलिटी में है। ठीक बेटा, अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा, करंट लाइबिलिटीज ठीक है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्रखर गोगिया। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। रिजर्व है, रिजर्व। रिजर्व सर। थैंक यू। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रचित। आखिरी में रिजर्व दे रखा है, फिर भी अगर आप अटकते हो तो फिर बड़ा बुरा लगता है। रचित, यस सर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बेटा। सर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। श्रुति पहले सुन लेना फिर जवाब देना, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अगर सिर्फ इतना लिखा हो तो ये अदर करंट लायबिलिटीज है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म लिखा है तो ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या है ये? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लायबिलिटीज, ठीक है। सिड मोर्गेज लोन, मोर्गेज लोन। सर लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा, अदर लॉन्ग टर्म में। अदर उधर कहां से आ गया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हेडिंग है इसका। ओके। जनरल रिजर्व, सुवंश। सर रिजर्व एंड सरप्लस। डिवेंचर्स, सिड सुवंश के बाद सृष्टि राणा। डिवेंचर्स, सर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। वेदांत बिहानी, कॉल इन एडवांस। हाँ जी, नॉन करंट करंट अदर करंट लायबिलिटीज होगा बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोल रहा हूं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बताओ कहां जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कहां जाएगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। टैक्स रिजर्व, यश बंसल। रिजर्व दे रखा है तो कहां जाएगा? बोल दो। सर रिजर्व एंड उसमें। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस आता है अदर करंट लायबिलिटीज में, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। चलिए सर, ये थी हमारी लायबिलिटीज। अब हम लेते हैं असेट्स। क्या लेते हैं? असेट्स। असेट्स में सबसे पहले होती है नॉन करंट असेट्स। मैंने आपको बोला था ना फंड लो भाई, अगर आपने कुछ खाने जाना है तो फंड लो। फंड मतलब फिक्स्ड असेट्स, FNDLO।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, डेफर्ड टैक्स असेट्स, सिलेबस में नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी को लोन दे रखा हो तो, अदर नॉन करंट असेट्स, ठीक है, ये तो फंड लो, इसमें आता है टिक्की, टी टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, आई इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, सी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डी इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। कौन कराना मैंने पता नहीं। अच्छा जी, फंड लो, फंड लो के बाद हमारा आएगा सीआईटी, चलो करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आई इन्वेंट्री, टी ट्रेड रिसीवेबल, सी नहीं, ये सी आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एल, सीआईटी सीएलओ, करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री, कैश, कैश के बाद क्या है, एल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। सर ये आईआईटी चलो था। अच्छा जी, हाँ सीआईटी चलो, आईआईटी चलो, बात तो एक ही है। चलो सर फटाफट इसको नोट करो, फिर बात करता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट्स किसमें आएगा? सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे अगर कुछ नहीं कह रखा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बीआर किसमें आएगा? बीआर, बीआर आर्यन बाबा, हाँ साहब पता है बीआर किसमें आता है बेटा या नहीं? ट्रेड रिसीवेबल में किसमें आता है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल। बेटा बोल तो दो ना, बच्चे ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता है टीचर द्वारा। आर्यन राव, लूज टूल्स किसमें आता है आर्यन राव? लूज टूल्स इन्वेंट्री में आता है आर्यन, किसमें आता है? इन्वेंट्री सर। इन्वेंट्री में, ठीक है जी। स्टोरेज एंड स्पेयर पार्ट्स किसमें आता है हर्ष तलवार? सर इन्वेंट्री। डन, इन्वेंट्री में आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसमें आता है हर्षित? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल असेट्स है? यस सर, इंटेंजिबल। अच्छा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन किसमें आएगा हर्षप्रीत? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। सर करंट क्या आएगा? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन किसमें आएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। लूज टूल्स किसमें आएगा? लूज टूल्स हिमांशी, लूज टूल्स इन्वेंट्री, ठीक है। माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स कुशल, माइनिंग राइट्स किसमें आएगा? इंटेंजिबल असेट्स। देखो अभी आप एक काम